आज है दिन कृष्ण जन्माष्टमी का और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो बांधवगढ़ का किला है वहाँ पर लगता है मेला। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हम भी जा रहे हैं मानपुर से। मानपुर से बांधवगढ़ की जो दूरी है वो 13 किलोमीटर्स की है, लेकिन इस दिन बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो जो बैरिकेड्स होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, वो पहले से ही लोगों को रोकना शुरू कर देते हैं, 1 या 2 किलोमीटर पहले से ही। तो यहाँ से लोग पैदल ही चलना शुरू करते हैं। जो टाइमिंग होता है 10 बजे लास्ट टाइम होता है रिपोर्ट करने का। इसके बाद फिर एंट्री बंद हो जाती है, मतलब हम एंटर नहीं कर सकते। जो गेट बना हुआ है ताला का, उस गेट के अंदर नहीं जा सकते। आधार कार्ड ले जाना कंपलसरी है, और चूँकि लॉकडाउन का समय है तो मास्क अनिवार्य है। ये बना हुआ है टिकट काउंटर, जहाँ से हम अपना आधार कार्ड दिखा करके और वहाँ से टिकट लेते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। साल भर में एकमात्र कृष्ण जन्माष्टमी का दिन ही ऐसा होता है जिस दिन आप फ्री में ऊपर तक जा सकते हो। जंगल की सफारी जो लोग जिप्सी में करते हैं साल भर, वो आप पैदल ही पूरी कर सकते हो। पूरी यात्रा आप पैदल तय कर सकते हो। मौसम जो था वो अच्छा था, प्लेजेंट था। बहुत ज़्यादा धूप नहीं थी, और अधिकतर ऐसा होता है जन्माष्टमी के दिन बारिश जरूर होती है। जब मॉर्निंग में हम घर से निकले थे उस समय तो धूप थी, लेकिन ये भरोसा था क्योंकि इसके पहले भी 4 साल पहले मैं आ चुकी थी यहाँ पर, तो मुझे पता था कि बारिश ज़रूर होगी और बादल करेगा बीच में कहीं ना कहीं, सही ही सही, लेकिन 1 आध 2 घंटे के लिए बादल ज़रूर करेगा, और हुआ भी वैसा ही। जाते समय बीच में कभी धूप कभी छाँव, और ये पूरा का पूरा हम जंगल के बीच में ही चल रहे थे, तो उसके कारण बीच में कहीं छाया पड़ती थी, कहीं धूप पड़ती थी। बीच बीच में यहाँ पर झरने भी हैं, तालाब भी छोटे छोटे बने हुए हैं, पोखर हैं, और जंगली जानवर भी देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। ये जो एलिफेंट्स हैं यहाँ पर, ये अपॉइंट किए गए हैं, इनकी ड्यूटी लगी है, स्पेशल ड्यूटी लगी हुई है। जिस तरह जिप्सियों की ड्यूटी लगती है उस तरह से इन एलिफेंट्स की भी ड्यूटी लगी हुई है। किले तक जाने की जो दूरी है, जहाँ से हमने एंटर किया है, जो एंट्रेंस गेट है, वहाँ से किले तक की जो दूरी पड़ती है ये 15 किलोमीटर्स की पड़ती है। मतलब 15 किलोमीटर ऊपर जाना और 15 किलोमीटर नीचे आना। 10 बजे करीबन हम भी एंटर कर गए थे, और हमारे जो लौटने का समय था वो 4 साढ़े 4 बजे का था। अब ये व्यक्ति के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना धीमे चल रहे हैं, कितना रेस्ट कर रहे हैं, तो उसके अनुसार जो समय है वो वेरी कर सकता है। लेकिन जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर का ही है। अपने साथ में पॉलीथीन बैग्स ले जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि साल भर में एक दिन हज़ारों लोग जाते हैं और सब जितना भी कूड़ा कचरा होता है सब वहाँ डाल करके आते हैं। इसके कारण इन्होंने पॉलीथीन बैग्स अलाउ नहीं किया था। बॉटल्स जो लोग साथ में लेकर के जा रहे थे वो साथ ही में लेकर के आ रहे थे। यहाँ पर ये अस्तबल दिखाई दे रहा है जहाँ पर राजा साहब के घोड़े बनते थे, और ये बहुत ठंडा लगता है। इसके अंदर जाने पे बहुत ठंडक महसूस होती है, क्योंकि ये चट्टानों को काट करके बनाया गया है, पहाड़ को काट करके बनाया गया है। कई लोग यहाँ फ़ोटो शूट वगैरह भी करते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं। बहुत प्यारा लगता है देखने में। ऑलमोस्ट पूरा जंगल ही बहुत खूबसूरत है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, अलग अलग तरह की सीनरी है। कुछ लोग तो यहाँ पर ट्रैकिंग के हिसाब से भी आते हैं, जिनको ट्रैकिंग का शौक है। और ये है शेष सैया, जहाँ पर विष्णु भगवान लेटे हुए हैं। यहाँ पर शंकर जी का शिवलिंग भी बना हुआ है। उसके बगल में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है। ब्रह्मा जी कहीं दिखाई नहीं दिए, और एक कुंड बना हुआ है। कुंड का पानी जो है वो स्टेटिक है, रुका हुआ है। ऐसा लगता है शायद बहुत गहराई पे है, मतलब बहुत ज़्यादा गहरा है। पूरे रास्ते भर थोड़ी थोड़ी दूरी में, मतलब हर 100 या 150 मीटर की दूरी पर जो गार्ड्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो अपॉइंट किए गए हैं, वो खड़े रहते हैं हेल्प के लिए। पानी वगैरह की भी व्यवस्था रहती है, टैंकर्स होते हैं पानी के।
जहाँ से आपको यदि प्यास वगैरह लगती है तो आप पानी पी सकते हो। खाने पीने की व्यवस्था खुद से करनी होती है, खुद से लेकर के आना होता है। एक तरह से बहुत ही रिफ्रेशिंग जो ट्रिप है वो कहलाता है। यहाँ पर लोग शॉर्टकट्स भी अपनाते हैं। वैसे तो कच्ची पगडंडी वाली रोड बनी हुई है, लेकिन कुछ लोग शॉर्टकट्स अपनाते हैं, मतलब जो रास्ता नहीं बना हुआ है वहां से वो अपना खुद का रास्ता डिस्कवर कर लेते हैं। बाकी समय में तो ठीक है, लेकिन जिस दिन बारिश हो जाए उस दिन ऐसे रास्तों से आना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि पूरी की पूरी जो मिट्टी होती है गीली होने के कारण स्लिप करती है। आराम से बैठ करके हम नज़ारों का आनंद ले सकते हैं, अपनी थकान मिटा सकते हैं। ऊपर से पहाड़ियों से जो पानी रिस करके नीचे आता है बहुत ही साफ होता है, बिल्कुल जिसको डिस्टिल वाटर कहा जाता है ना, बिल्कुल वैसा ही। लोग यहाँ से पीने का पानी भी भरते हैं, क्योंकि ठंडा भी होता है, मीठा भी होता है। मीठा इन द सेंस कि पीने में बहुत अच्छा लगता है पानी ये। और ऐसा एक दो जगह नहीं बल्कि कई जगह से इस तरह का पहाड़ों से रिसता हुआ पानी नीचे गिरता है। जो बीमार है या जिनकी तबीयत ख़राब हो जाती है उनके लिए जिप्सीज वगैरह भी होती हैं। आप उनकी हेल्प लेकर के नीचे आ सकते हो। मान लो आप ऊपर तक चले गए, वहाँ पर तबीयत बिगड़ गई या कोई प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्ट जिप्सी से भी नीचे आ सकते हैं। और ये सामने दिखाई दे रहा है एंट्रेंस गेट किले का। इसका मतलब लगभग आधी से ज़्यादा दूरी हमने तय कर ली है। बहुत ही ऊंची दीवार है इसकी। दरवाज़ा तो टूट गया है, बहुत बड़ा दरवाज़ा लगा हुआ था यहाँ पर। यहाँ पर भी पुलिस वाले तैनात हैं, गार्ड्स तैनात हैं देखने के लिए। वैसे बहुत ज़्यादा रिस्की प्लेस नहीं है, लेकिन जहाँ भी असावधानी होती है दुर्घटना घटती है। तो सावधानी के का यदि ध्यान रखा जाए तो कोई रिस्की प्लेस नहीं है। बहुत प्यारी जगह है, प्राकृतिक सुंदरता है, चारों तरफ ग्रीनरी है। ऊंचाई पर चढ़ने के बाद हमको पूरा रास्ता दिखाई देता है जिस रास्ते से होते हुए हम आए हैं। और लगभग हम जो राधा कृष्ण का मंदिर है जो सबसे टॉप पर है, जिनके दर्शन के लिए हम आए हैं, वो मंदिर लगभग हम पहुंच ही गए। यहाँ पर पत्थर के ना बहुत बड़े जो टर्टल होते हैं, टोटोइज होते हैं, वो बने हुए हैं। मतलब उनको ये माना जाता है क्योंकि कश्यप का अवतार थे भगवान विष्णु, तो उन्हीं का प्रतीक है ये। यहाँ पर और भी कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई हैं जो कि पत्थर की हैं। कुछ खंडित हो चुकी हैं, कुछ हैं क्योंकि काफ़ी साल पुरानी है। और ये सामने दिखाई दे रहा है राधे कृष्ण का मंदिर। इसके लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। मेल्स की अलग से होती है, फीमेल्स की अलग से होती है। अपनी सामान की जिम्मेदारी खुद ही लेनी होती है। तो आपके साथ में यदि कोई आया है तो आप उनको अपना जो भी स्लीपर्स है, बैग्स है, बेल्ट है, पर्स है, वो सारी चीज़ें रखा सकते हैं। दर्शन करने के बाद फिर आप उनसे वापस ले सकते हैं और उनको भेज सकते हैं दर्शन के लिए। पहले जो तालाब खुला हुआ था सभी लोग देख सकते थे, अब उसमें भी उसे भी चारों तरफ से फेंस कर दिया गया है। हो सकता है कोई गिरा हो या कोई रिस्क रहा हो, तो इसके कारण, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो ये खुला हुआ था, मतलब हमने तालाब को बहुत करीब से देखा था। तालाब का पूरा पानी ग्रीन कलर का था। और ये जो राधे कृष्ण का मंदिर बना हुआ है ये बिल्कुल टॉप पे बना हुआ है, तो आसपास में जो पहाड़ियाँ हैं, नॉर्मल समय पे मतलब जन्माष्टमी को छोड़ के बाकी जो रेस्ट ऑफ द डेज होते हैं, तो यहाँ पर टाइगर्स वगैरह का मूवमेंट होता है। ये जो पूरा प्रोग्राम है वो
रीवा के जो नरेश हैं, रीवा के जो राजा हैं, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। स्टार्टिंग में यहाँ भंडारा वगैरह भी होता था, जो सारी चीज़ें अभी बंद हो गई हैं। यहाँ पर जो एक और मंदिर बना हुआ है, उसके अंदर बोला जाता है एक मछली है पत्थर की बनी हुई, जिसने सोने की नथ पहनी हुई है, लेकिन वहाँ एंटर नहीं करने दिया जाता है, बंद कर दिया गया है। साथ ही जो पुलिस गार्ड्स वगैरह होते हैं वो तैनात होते हैं, वो अंदर एंटर नहीं करने देते हैं। उनका कहना है कि यहाँ अंदर कुछ भी नहीं है, चमगादड़ रहते हैं, उनके टॉयलेट्स वगैरह हैं, गंदगी है, तो वहाँ इसलिए बंद कर दिया गया है। बाकी भगवान के दर्शन हो चुके हैं, अब हम उतर रहे हैं नीचे की तरफ और सेम रास्ता है जिस रास्ते से हम गए थे, उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं। थोड़ा सा साइड में जो हमने आते समय नहीं देखा था, यहाँ पर एक छोटा सा स्कूल टाइप का बना हुआ है। हो सकता है राजा साहब के जो खास रहे होंगे या उनके जो बच्चे रहे होंगे, उन्होंने यहीं पर पढ़ाई लिखाई की होगी अपनी। तो बीच में एक रूम बना हुआ है मेन वाला, और उसके चारों तरफ बच्चों के बैठने के लिए बना हुआ है, और बड़े बड़े पत्थर से इसका कंस्ट्रक्शन किया गया, मतलब पत्थर ना एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। यहाँ पर मैंने भी एंटर करके देखा रूम के अंदर, तो चमगादड़ों की आवाज़ आ रही थी, पूरा का पूरा अंधकार था, अंधेरा था पूरा अंदर। और एक बड़ा सा झाड़ लगा हुआ है, मतलब जो जिसकी जड़ें ऊपर तक चली गई हैं। और इसी पाठशाला के जस्ट नीचे, मतलब नीचे तरफ जब हम आते हैं, एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ है, पोखर बना हुआ है, जिसको बाबा तालाब बोला जाता है। तो कहते हैं लोग स्नान के लिए यहीं पर आते थे, जो विद्यार्थी गण होते थे। इसके बाद वो एंटर करते थे अपनी इस पाठशाला में। इसके बाद फिर से हम कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को, आगे बढ़ते हैं वापस, क्योंकि हम लोगों को भी निकले हुए कम से कम 5 घंटे हो चुके हैं। अभी पहुंचते समय लगेगा, अभी आधी से ज़्यादा जर्नी बाकी है हमारी। सेफ्टी को लेकर के कोई भी चिंता नहीं है कि जंगल के हम बीच में हैं। यहाँ पर फिर से हम जो शेष सैया है वहाँ पर दोबारा पहुँच चुके हैं। लोग यहाँ पर रेस्ट करते हैं, बैठते हैं, पुलिस वाले भी यहाँ पर होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की प्लेस है ये, कि लोग नीचे जाए ना, फ़ोटो ना उतारें, सेल्फी क्लिक ना करें, क्योंकि ये जो कुंड बना हुआ है ये बहुत गहरा है और काफ़ी पुराना है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर पूरे में काई वगैरह लगी हुई है, तो स्लिपरी भी है, क्योंकि जानवर हज़ारों की भीड़ में, जैसे हमको जानवरों से डर लगता है, जानवरों को भी हमसे डर लगता है, तो वो जब इतनी पब्लिक होती है तो उनकी आवाज़ के कारण वो जंगल से बाहर ही नहीं आते हैं, मतलब छुप करके बैठे रहते हैं। तो सिक्योरिटी का डर नहीं होता, बाकी पुलिस वाले होते हैं, गार्ड्स होते हैं, और जनता ही अपने आप में इतनी सक्षम होती है, हज़ारों की भीड़ होती है
बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी इस बार कंपेरेटिवली जब लास्ट विज़िट था हमारा 4 साल पहले, क्योंकि उस समय बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और सबसे मेन बारिश भी हो गई तो हम लोग पूरे के पूरे भीग गए थे और जो मिट्टी थी ना वो भी स्लिप कर रही थी। तो अभी जितनी आसानी से इस बार हम लोग चल पा रहे थे उतनी आसानी से पिछली बार चल पाना बहुत मुश्किल था। बाकी के टाइम पर आने पर ये जो बगल में तालाब बना हुआ है एलिफेंट के, यहाँ पर टर्टल वगैरह भी दिखाई देते हैं, टोटोइस दिखाई देते हैं, वो भी अलग अलग तरह के। क्योंकि जब मैंने सफारी ली थी यहाँ की जंगल की तो उस समय टाइगर्स, पीकॉक, जो बाकी के भी एनिमल्स हैं, मंकी तो बहुत ही कॉमन है, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर ये भी बहुत कॉमन है, जो घूमती होती है वो भी देखने के लिए मिलती है, जिसको हम वाइल्ड लिजर्ड बोलते हैं। बहुत सारे जानवर हैं जो यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। वुल्फ, फॉक्स, ये इवन कई बार गांव में भी एंटर कर जाते हैं। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये सब वापस जाने वाले हैं, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है। तो ये जितने भी लोग हैं सब लौट रहे हैं और जितना जल्दी हो सके गार्ड्स भी उनको बाहर निकालते हैं। ये एक नदी है जो कि बहते हुए आ रही है। पानी बहुत ही नीट एंड क्लीन है, बहुत ही ठंडा है, क्योंकि ये चीज़ हम भी जानते हैं, जंगलों के बीच से जो नदी होकर के गुजरती है वो बहुत ही साफ़ सुथरी होती है, साथ ही उसका पानी बहुत ठंडा होता है। तो लोग यहाँ नदी के किनारे बैठ करके भी पानी के अंदर अपना पैर डाल करके बैठते हैं, अपनी थकान को दूर करते हैं, आनंद लेते हैं ठंडे पानी का। और हाँ, सबसे मेन चीज़ ये है कि लोग जो है ना एक दिन के लिए उनकी जो सोशल लाइफ है, सोशल लाइफ इन द सेंस कि जिन कामों में वो डेली की जो दिनचर्या है उन चीज़ों से अलग हो जाते हैं, एक दिन अपने आप को देते हैं, अपने खुद को देते हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सफ़र था हमारा बांधवगढ़ के किले का, जो वहाँ पर राधा कृष्ण का मंदिर बना हुआ है वहाँ के दर्शन का, साथ ही जो नेचुरल ब्यूटी है, जो नैसर्गिक सुंदरता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क की, जो कि फेमस है टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस कहलाता है। लोग दूर दूर से आते हैं, अलग अलग देशों से आते हैं यहाँ विज़िट करने के लिए। तो और आने लायक जगह भी है। तो हमने भी इंजॉय किया ट्रैकिंग प्रोग्राम के रूप में, एक्सकर्शन टूर के रूप में, और इट वाज रियली रिजुविनेटिंग, रिफ्रेशिंग, बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी थकान लगती है दूसरे दिन, उस दिन पता नहीं चलता है, लेकिन सेकेंड डे थोड़ा सा एक्सर्शन होता है, लेकिन इसके बाद नॉर्मल लगने लगता है। तो कुल मिला करके जर्नी बहुत बढ़िया थी और बस अब हम लगभग पहुंच ही गए हैं अपने लास्ट पड़ाव की ओर, क्योंकि इसके जस्ट बाद में हमारा फिर से वो एंट्रेंस गेट जहाँ से हमने टिकट लिया था एंट्री वाली वो आ जाता है और इसके बाद हमारे बाहर निकलने का रास्ता आ जाता है। और अब हम टोटली बाहर आ चुके हैं अपने बांधवगढ़ के गेट से। यही वो गेट है जहाँ पर बाकी के सीजन्स में भी जो फॉरेस्ट विज़िट का जो टाइम होता है, जंगल की सफारी का जो टाइम होता है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क के जो खुलने का समय होता है, यहीं से एंट्री टिकट ऑनलाइन लोग बुक करते हैं और एंटर करते हैं इन्हीं गेट से। बाहर काफ़ी सारे होटल्स वगैरह बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद अधिकतर लोग खाना खाते हैं, जिनका घर आसपास में बना हुआ है वो सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। जो दूर दराज वाले लोग हैं वो भी अपनी अपनी गाड़ियों से वापस निकल जाते हैं। तो हमने भी अपनी गाड़ी उठाई और वापस आ गए हम अपने घर। और ये था पूरा सफ़र